नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में नकली दवाओं की बिक्री पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग का बड़ा एक्शन। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। जहानाबाद जिले में नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल मोड़ स्थित पूजा मेडिकल हॉल में छापेमारी की। इस कार्रवाई से मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार पटना ड्रग कंट्रोलर को गुप्त सूचना मिली थी कि पूजा मेडिकल हॉल में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर 4 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई संदेहास्पद दवाओं के सैंपल जब्त किए गए, जिन्हें गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो इस छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब्त दवाओं की कंपनी और सप्लाई सोर्स की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। यदि दवाएं नकली पाई जाती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान दवा स्टोर से जरूरी कागजात की मांग की गई, जहां कई अनियमितताएं पाई गईं। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील क्षेत्र में लापरवाही या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने साफ किया है कि ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी ताकि जनता को नकली और असुरक्षित दवाओं से बचा जा सके। एक सूचना थी हम लोगों के पास कि संदिग्ध औषधि है, उसी की जांच चल रही है। अभी जांच चल ही रही है। सर, संदिग्ध क्या मतलब नकली है या फिर कंपनी से अलग हटकर? यह तो कंफर्म होगा। जो संदिग्ध औषधि है उसको कंपनी स्तर पर भी भेजा जाएगा और उसका जो कंट्रोल सैंपल के साथ मिलान किया जाएगा। मिलान करने के उपरांत ही यह कहा जा सकता है कि यह नकली है या नहीं। अभी कुछ भी कहना। सर, कौन सा सैंपल है, कौन सी कंपनी का है? ये अभी जांच चल ही रही है। अभी इस वक्त इसका डिस्क्लोज किया जाना उचित नहीं है। सारी दवाएं हैं सर या कोई एक? नहीं, एक। अभी सर जांचों पर क्या क्या यहाँ पर त्रुटियां पाई गई है? अभी जिस दवा के संबंध में शिकायत थी उसी की जांच की जा रही है। तो सर, कंपनी द्वारा शिकायत थी या कोई लोकल स्तर पर शिकायत थी? यह विभिन्न स्तर से हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त होती है। वो कंपनी भी होता है या फिर स्कैनिंग। अभी जो सरकार के द्वारा 300 ब्रांड्स जो टॉप 300 ब्रांड्स हैं उस पर QR कोड दिया गया है। कोई भी आम व्यक्ति उस QR कोड को स्कैन करके यह आश्वस्त हो सकता है यह दवाई सही है या नहीं। आम व्यक्ति भी और रेगुलेटर वह भी स्कैन करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये दवाई सही है क्या नहीं है। और हम आप सबों से यह भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से भी आम जनता में यह जागरूकता फैलाएं कि जिस दवा पर QR कोड दिया हुआ है, अब QR कोड कोई बहुत ही अब हर व्यक्ति जानते हैं कि QR कोड क्या है। वह दवाई पर भी QR कोड को स्कैन करके आश्वस्त हो सकते हैं। वह वेरीफाइड आ जाएगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो वेरीफाइड आ जाएगा। तो आम लोग भी आश्वस्त हो सकते हैं कि यह दवाई सही है या नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों की जांच है। हाँ, कुछ दवा भी सैंपल कलेक्ट किया गया है। हाँ, कुछ 2 दवाई संदिग्ध औषधि है, उसकी जांच भी उसका सैंपल भी लिया गया है, जिसे लेबोरेटरी भेजा जाएगा। गलत मिलेगा तो सर क्या कार्रवाई होगी? नियमानुकूल कार्रवाई होगी, जो नियम संगत है वो कार्रवाई होगी। यदि मेरा नाम राकेश नंदन सिंह है, हम डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हुए बिहार।